अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मलिक मोहम्मद वसीम जदरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम जदरान बायोलॉजी। आज हम यूज़ ऑफ एडवांस लाइट माइक्रोस्कोप सीखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की बात की थी, जिसके अंदर उसका अपना सोर्स ऑफ लाइट नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो आपको माइक्रोस्कोप नज़र आ रही है, इसको हम एडवांस या रिसर्च लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर भी उस लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होगी और इसके कुछ एडवांस फीचर्स भी आपको नज़र आएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप उनकी बात करेंगे। नंबर 1 पे हम लेंसेज की बात करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप के ही लेंसेज हैं। नंबर 1 पे आपके पास जो है ये ओकुलर लेंस है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ओकुलर लेंसेज हैं, जिनको हम 2 आई पीस या फिर हम कह सकते हैं ये ऑप्टिकल लेंस हैं। जो ऑप्टिकल लेंस की पावर यहाँ पे मुझे नजर आ रही है वो 10x है। ये आपको मैं दिखाई देता हूँ, ये 10x पावर के ऑप्टिकल लेंस हैं। लेकिन इस ऑप्टिकल लेंस की पावर को आप 20x तक बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली 10x ही आते हैं, लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा इन्हांस करना चाहें तो हम इसको इंक्रीज करके 20 तक लेके जा सकते हैं। ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें 2 हमारे पास ऑकुलर लेंसेज होते हैं उसको हम बाइनोकुलर बोलते हैं, यानी 2 ऑकुलर लेंस वाले। अब इसके बाद इसमें एक और एडवांस फीचर देखें। जैसे मैं देख रहे हैं कि मैं यहाँ से स्क्रू को थोड़ा लूज किया, ये 360 तक जो है ये रोटेट हो जाते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि आप माइक्रोस्कोप को छेड़े बगैर बड़ी आसानी के साथ, अगर 4-5 स्टूडेंट मिलकर बैठे हैं तो आसानी से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें एक और एडवांस फीचर ये है कि ये जूम भी हो जाता है। ये दोनों लेंसेज जो हैं इनके अंदर जूम की जो है ये एक ऑप्शन होती है। उसके बाद किसी का फेस जो है वो जो आईज का डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके लिए यहाँ पर ये दोनों लेंसेज के अंदर हम इसका डिस्टेंस इंक्रीज भी कर सकते हैं, तो ये वाइड हो जाते हैं। अब इसमें दोबारा सुने, नंबर 1 पे क्या है, ये ऑकुलर लेंस हैं, 2 लेंस लगे हुए हैं। इनकी पावर 10x से लेकर 20x तक हो सकती है। जूम की पावर इसके पास मौजूद है। उसके बाद इनमें अपनी फेस एडजस्टमेंट के मुताबिक आप जो है आईज की जो डिस्टेंस है उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसके बाद इसको 360 तक आप रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आप यहाँ से टाइट कर दें। देन फिर मूव करेंगे हम ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज की तरफ। इसके पास 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं जो कि 5x से शुरू होंगे, फिर ऑनवर्ड आगे वो डिफरेंट पावर्स के अंदर चलते चले जाएंगे। मैक्सिमम जो पावर इसमें आपको नज़र आएगी वो 1500x होगी इसकी मैग्नीफिकेशन के अंदर। रिजॉल्विंग पावर इसकी वही रहेगी जो कि एक आप सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की होती है, जो कि आपको पता है कि 2 माइक्रोमीटर है। अब उसके बाद हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंसेज के बाद, ये अगेन वो नोज पीस है जिसके ऊपर ये रोटेट कर रहा है और उसके साथ साथ इसके अंदर जो है एक लेंस ट्यूब भी आपको नजर आएगी। उसके बाद फिर हम चलते हैं स्टेज की तरफ। ये हमारे पास स्टेज है जिसके ऊपर हम अपनी स्लाइड को प्लेस करते हैं और इसके साथ ये देखें, ये इसमें थोड़े एडवांस फीचर्स ये हैं कि यहाँ पे देखें क्लिप है, इसको हम थोड़ा साइड पे करेंगे, स्लाइड को इसके अंदर फिक्स करेंगे और उसके बाद फिर स्लाइड को मूव करने के लिए स्टेज पर अब ये देखें ये स्क्रू लगा हुआ साइड पे। स्क्रू की मदद से हम स्टेज को बैक एंड फोर्थ मूव करवा सकते हैं। ये बैक एंड फोर्थ मूव करेगा और उसके बाद अगर हम सिर्फ स्लाइड को मूव करवाना चाहते हैं स्टेज के ऊपर तो इसके एग्जैक्ट नीचे देखें ये स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू की मदद से हम इसको ये स्लाइड को इसके ऊपर मूव करवाएंगे। अब कितनी रोटेशन देनी है उसके लिए यहाँ पे देखें एक स्केल लगा हुआ है इसके ऊपर, तो हम ये स्केल जो है ये बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एक दफ़ा ऑब्जर्व करने के बाद कि कितने एंगल पर इसको रोटेट करेंगे तो ये आसानी से स्लाइड में फलां जो स्पेसिमन है या कोई पार्ट है वो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देखें यहाँ पे नीचे जो है ये एक वही क्लिप लगा हुआ है जो कि डायाफ्राम के साथ कनेक्टेड है, जो कि लाइट की पेनिट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ ये एक फोकल पॉइंट इसका चेंज भी हम कर सकते हैं। ये बेसिकली ये इसके राइट साइड पे एक स्क्रू है जो इसकी जो ब्राइटनेस है उसे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये इसमें देखें ये इसका फोकल पॉइंट चेंज हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है इसका, जो कि इसका अपना लेंस है
और हम इसको पावर सप्लाई देंगे, प्लग इन करेंगे इसके स्विच को। तो जैसे प्लग इन करेंगे तो ये यहाँ से ये ऑन हो जाएगा। ऑन ऑफ करने के लिए साइड में एक बटन दिया हुआ है यहाँ पर, जिसकी मदद से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए ये साइड पे एक स्क्रू लगा है। ये देखिए ये एक स्क्रू है जो ब्राइटनेस कंट्रोल करता है। ये ऑन ऑफ का बटन, और ये जो है इसका एक स्क्रू है। यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसकी मदद से। फिर एडजस्टमेंट के लिए कि जो जैसे हमने उसमें लाइट माइक्रोस्कोप में एक सिंपल में किया था कि उसमें देखा था आपने लेंस ट्यूब मूव करती है अप एंड डाउन। यहाँ पर लेंस ट्यूब की जगह जो है ये स्टेज अप एंड डाउन जो है ये मूव करेगा, और जहाँ पे हमारी स्लाइड हमें उसमें स्पेसिमेन नजर आएगा स्लाइड के अंदर, वहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे। तो ये थी हमारे पास एक एडवांस लाइट माइक्रोस्कोप, जिसके कुछ एडवांस फीचर्स थे एज कम्पेयर टू सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप के। तो उसमें नंबर 1 पे ये था कि इसमें डबल ऑप्टिकल लेंस लगा हो, इसे कहते हैं ये बाइनोकुलर होता है इसकी बेस पर। उसके बाद इसकी जो पावर थी ऑप्टिकल लेंस की वो भी लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वहाँ 3 थे, यहाँ पे 4 हैं। इनकी पावर उनसे काफ़ी हद तक ज़्यादा होगी। वो लाइट माइक्रोस्कोप मैक्सिमम हमें 650 एक्स तक जो है ये मैग्निफिकेशन जो उसकी पावर है 650 तक वो होती है। लेकिन यहाँ पे हम जो है 1000 से लेकर 1500 तक इसको इन्हांस कर सकते हैं इसकी पावर को। लेकिन रिजॉल्विंग पावर दोनों की सेम रहेगी, वो 2 माइक्रोमीटर होती है। उसके बाद इसमें देखें फिर स्लाइड को मूव करवाने के लिए स्टेज के ऊपर जो है क्लिप लगे हुए हैं। फिर बैक एंड फोर्थ जो है वो आसानी के साथ इसका स्टेज में मूव कर सकता है। उसके बाद फिर नीचे देखेंगे एक फोकल पॉइंट, हमने कहा था कि हम लाइट की पेनिट्रेशन को या लाइट की ब्राइटनेस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। उसके साथ साथ फिर नीचे एक इसका अपना लैंप है, आप किसी भी जगह पे आसानी से इसके स्विच को प्लग इन करें और उसको आप चीज़ जो है वो देख सकते हैं, आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फिर साइड को ऑब्जर्व करने के लिए ये हमने देखा कि इसके पास जो है ये कॉर्स एडजस्टमेंट स्क्रू लगे हैं, और साथ ही ये फाइन एडजस्टमेंट जो है स्क्रूज जो है इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके साथ फिर जो इसका लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए साइड पे एक बटन दिया हुआ है, और उसके साथ थोड़ा पीछे आएंगे तो ये इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि एडवांस लाइट माइक्रोस्कोप के मुतालिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।